दिल्ली में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी एकदम फुल एक्टिव नजर आ रही है। दिल्ली में फरवरी में चुनाव होने हैं, पर आम आदमी पार्टी की तैयारियों को देखकर लग रहा है कि आप दिल्ली को हर हाल में जीतना चाहते हैं। दिल्ली चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने ही सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा की थी। दिल्ली चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में आम आदमी पार्टी के शीर्ष कमान ने 20 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। अभी सूची में सबसे ज्यादा चर्चा में है मनीष सिसोदिया और अभी हाल ही में आप में शामिल हुए अवध ओझा। दरअसल आपने नवंबर में दिल्ली चुनावों के लिए पहली सूची जारी की थी, जिसमें 11 प्रत्याशियों को मौका दिया था। इनमें से 6 नेता ऐसे थे जो हाल के समय में कांग्रेस या फिर बीजेपी छोड़कर केजरीवाल की पार्टी में शामिल हुए थे, जबकि पहली सूची में 3 नए उम्मीदवारों को टिकट दिया था। वही 3 ऐसे प्रत्याशी थे जो पिछला चुनाव हार गए थे, फिर भी आपने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया है। ऐसे में आपकी दूसरी सूची में सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी अवध ओझा ने। आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को दिल्ली के पटपड़गंज से टिकट दी है, तो वहीं पिछली बार पटपड़गंज से चुनाव लड़ने वाले मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से टिकट दिया है। दिल्ली चुनावों को लेकर दिल्ली पर्यावरण मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की आगे की रणनीति बताई। जानिए क्या कुछ कहा गोपाल राय ने। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी अभियान को तेज करते हुए आज कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पहले लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई थी। आज पीएसी ने अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में बैठक में 20 और उम्मीदवारों के नाम पर अपनी मुहर लगा दी है। हमारी कोशिश ये है कि तेजी के साथ जो कैंडिडेट्स हैं वो फील्ड में जाएं, जनता के साथ जो है वो संपर्क करें और अभियान को तेज करें। जो कैंडिडेट के चयन की जो प्रक्रिया है, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि पूरे दिल्ली के अंदर माइक्रो लेवल पे सभी लोगों का फीडबैक लिया जा रहा है। अभी जो 31 जो कैंडिडेट हमने घोषित किए हैं, उनमें से 11 सीटें वो थी जहां पर हमारे पास विधायक नहीं थे, हमने नए कैंडिडेट को अनाउंस किया है। जो 20 सीटें हैं उनमें से 2 लोगों की सीट हमने मनीष सिसोदिया जी की और राखी बिरला जी की सीट बदली है। बाकी जो 18 उम्मीदवार घोषित हुए हैं उनमें से ज्यादातर हमने अपने काउंसलर्स को उम्मीदवार बनाया है, जिनका अपने अपने क्षेत्र में जो परफॉर्मेंस थी उसमें उसकी पॉजिटिविटी थी, उसके आधार पर जो है पार्टी ने उनको अपना कैंडिडेट बनाया है। तो परफॉर्मेंस अभी हमारे चयन का मुख्य आधार है, उसके आधार पर हम अपने निर्णय को लेकर के आगे बढ़ेंगे। दूसरे नेताओं पर आपको भरोसा। दूसरी लिस्ट में हाल ही में आप में शामिल हुए कई चेहरों को भी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इसमें जितेंद्र सिंह शंटी का नाम शामिल है, अनिल झा, बीबी त्यागी, वीर सिंह धिंगान, ब्रह्मा सिंह तंवर, जुबेर चौधरी और सोमेन शौकीन ने हाल ही में आप ज्वाइन की थी। अपने पुराने नेताओं की जगह केजरीवाल ने दूसरी पार्टी से आए नेताओं पर भरोसा जताया है। आपने कुछ ऐसे निगम पार्षदों को भी टिकट दिया है जिनका हालिया प्रदर्शन उनके इलाकों में बेहतर रहा है। आम आदमी पार्टी चुनावों के लिए 31 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में दिल्ली में आने वाले समय में चुनाव है और आपकी तैयारी को देखने के बाद बाकी राजनीतिक दल चिंता में है। आपकी अगर दोनों लिस्ट देखें तो आपने अपने मौजूदा विधायकों की टिकट काटने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई है। आज घोषित हुई 20 उम्मीदवारों की सूची में 13 मौजूदा विधायकों को पार्टी ने टिकट काट दिया है। वैसे देखा जाए तो वास्तविक संख्या 15 की है, लेकिन 2 मौजूदा विधायकों के बेटे को टिकट मिला है। पहली लिस्ट में 3 मौजूदा विधायकों को टिकट काट दिया गया था। अब अगर गणित लगा ले तो अब तक घोषित 31 उम्मीदवारों में 16 मौजूद विधायकों के टिकट काटे जा चुके हैं। अब तक की दोनों लिस्ट देखकर आपके मौजूदा विधायकों के बीच बेचैनी बढ़ गई होगी। साथ ही यह चर्चा भी शुरू हो गई होगी कि आपकी ओर से इतना बड़ा फैसला क्या सोच कर लिया गया। आपने बदला अपना चुनावी खेल। आम आदमी पार्टी जब पहली बार दिल्ली के चुनावी मैदान में 2013 में उतरी तो कई सवाल थे और उस वक्त सभी नए नवेले चेहरे चुनावी मैदान में थे। नतीजे आए तो केजरीवाल ने सभी को चौंका दिया। 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली थी। इन दोनों चुनावों में पार्टी ने अपने पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया था, लेकिन 2025 के चुनावों में कहानी थोड़ी बदलती जा रही है। ये पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में सिटिंग एमएलए के नाम काटे गए। माना जा रहा है कि पार्टी के अंदरूनी सर्वे में कई मौजूदा विधायकों की उनकी सीटों पर स्थिति ठीक नहीं है। इसके साथ ही यह भी माना जा रहा है कि पार्टी किसी ऐसे चेहरे को चुनाव नहीं लड़ाना चाहती जो सिर्फ पार्टी के दम पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में अब तक जारी 2 लिस्ट में आपने कांग्रेस और बीजेपी के कई पूर्व विधायकों को मौका दिया है। बहरहाल दिल्ली में फरवरी 2025 में चुनाव होने हैं। ऐसे में आपकी तो युद्ध स्तर पर तैयारी चल ही रही है। ऐसे में बीजेपी और अन्य राजनीतिक दलों ने भी दिल्ली चुनावों के लिए कमर कस ली होगी। खैर, दिल्ली की सल्तनत को कौन जीतता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। राजनीति और देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।